हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। चलो, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ जिसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोगों को याद ही नहीं होता है कि ये कौन से अनुच्छेद में है और ये होते क्या हैं। तो मैं आपको सबसे पहली बेसिक बात बताना ये चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए जब भी किसी आदमी का कोई केस हो जाता है तो क्या करता है वो पहले वकील को ढूंढता है। वकील को क्यों ढूंढता है? ताकि उसको कानूनी सलाह मिल जाए। तो उसी बेस को आप समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पे जो महान्यायवादी और जो महाधिवक्ता आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यही दो चीजें हैं जो कि कानूनी सलाह ही देती हैं। बस अंतर ये होता है, जो महान्यायवादी होता है वो पूरे देश का एक होता है और हमारा जो भारत राज्य है, भारत देश है, भारत के लिए यानी संपूर्ण भारत के लिए होता है। और जो महाधिवक्ता होता है वो प्रत्येक राज्य के लिए होता है। अब देखिए, जैसे कि हमारी सरकारों के भी कई सारे केस फंस जाते हैं, कई सारे केस हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारा राष्ट्रपति है या जो हमारी सरकार है या फिर मान लीजिए जो कि राज्य है, जो राज्य का राज्यपाल है, सीएम जो भी है, अगर वो थोड़े ना कोई किसी को ढूंढता फिरेगा कि चलो हमारे भाई केस निपटा दो, ऐसा नहीं होता है। तो संविधान में पहले से ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसको हमको पहले से लेके ही चलना है कि ये सिस्टम बना रहे। देखिए, उसी लिए अनुच्छेद जो 76 है यानी 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और दूसरा जो अनुच्छेद 165 यानी 165 है, इसमें महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली आप सबसे पहले सोच लीजिए कि जो महाधिवक्ता है वो राज्य के लिए है। किसके लिए है? राज्य के लिए। और जो महान्यायवादी है वह भारत का है, यानी राष्ट्रपति के लिए है या फिर भारत सरकार के लिए, और ये राज्य सरकार के लिए। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। अब देखिए, जब महान्यायवादी कोई बनेगा तो ऐसा तो है नहीं कि बस किसी को भी बना लो। तो उनकी योग्यताएं हैं, यानी महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों की योग्यताएं हैं कि किस तरह से उसको चुना जा सकता है। देखिए, इसकी यानी महान्यायवादी की योग्यता वही होती है जो कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है उसकी जो योग्यता होती है वो योग्यता महान्यायवादी की होती है। क्योंकि अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय तो भारत में एक होता है, तो उसी तरह से महान्यायवादी भी एक होगा। तो उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसी के बराबर होगी। और इसके बाद जो महाधिवक्ता होगा वो राज्य के अनुसार है। तो राज्य में उच्च क्या होता है? राज्य में उच्चतम स्तर पर उच्च न्यायालय होता है। तो इसके लिए क्या जो योग्यताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती हैं वही योग्यता इसमें महाधिवक्ता के लिए हो जाएंगी। ओके, तो इस पॉइंट को आपको समझ लेना है। बस अंतर ध्यान रखिए, ये भारत के लिए और ये राज्य के लिए। ओके, देखिए दूसरा है कि जो नियुक्ति होती है या फिर जो ये मनोनीत होता है, इसको मनोनीत कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और दूसरा जो कि राज्यपाल करता है, वो राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्ति करता है या उसको मनोनीत करता है। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, जैसे कि मनोनीत किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बात ध्यान रखनी है, जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ओके, यानी राष्ट्रपति के हिसाब से चलता है। वो चाहे तो उसको हटा के किसी दूसरे को भी बना सकता है। और राज्य स्तर पर यही होगा कि जो कार्यकाल होगा उसका महाधिवक्ता का, वो राज्य के जो राज्यपाल होगा उसके अनुसार चलेगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रख लेनी है। दूसरा क्या है, जो त्याग पत्र होता है, यानी मान लो कोई हटना चाहता, नहीं रहना, वो सिर्फ त्याग पत्र देना है, तो जिसने मनोनीत किया था उसी को अपना वो त्याग पत्र दे देगा। वो क्या? महान्यायवादी के लिए, यानी भारत के लिए, पूरा एक देश के लिए। और राज्य स्तर पर क्या होगा? उसको किसने, यानी महाधिवक्ता को किसने किया था? महाधिवक्ता को मनोनीत किया था राज्यपाल ने, तो अपना त्याग पत्र राज्यपाल को दे दिया। ये तो होगी बेसिक बातें। इसके बाद आपको जो ध्यान से समझना है वो ये है कि जो महान्यायवादी होता है उसको हम भारत का सर्वोच्च तथा प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। विधि अधिकारी क्यों? क्योंकि जितनी भी कानून सलाह वो होती हैं, जितने भी विधि विधान, वो सारे सब कुछ बताता है किसको? हमारी जो भारत सरकार होती है उसको। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो महान्यायवादी होता है वो क्या होता है? भारत का प्रथम तथा सर्वोच्च। कौन सा? भारत का प्रथम और सर्वोच्च प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जैसे तो बता दिया मैंने कि राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो यहाँ पर मैं दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि अधिकतर ये होता है कि जैसे ही
कोई नई सरकार का गठन होता है तो वह अपने त्यागपत्र दे देता है। वो तो सीधी सी बात है कि जो भी नया राष्ट्रपति आएगा वो अपने हिसाब से चुनेगा उसको। तो क्या होता है, अपने आप ही वो समझ जाता है कि भाई अब तो काम नहीं बनने वाला, तो वो त्यागपत्र दे देता है किसको, राष्ट्रपति को। ये बात ध्यान रखनी है। और देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो महान्यायवादी है भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। यह सरकार को ऐसे विधि संवैधानिक विषयों पर मंत्रणा देता है जो समय समय पर सरकार द्वारा सौंपे जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात क्या है, महान्यायवादी का काम होता है कि यानी भारत सरकार का जो भी पक्ष है उसमें सब में उसको अपने आप को प्रस्तुत करना होता है। यानी जो महान्यायवादी होता है कभी भी भारत सरकार के विरुद्ध ना तो कोई परामर्श देता है, ना ही कोई किसी भी कार्रवाई के लिए भारत सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो महान्यायवादी होता है वह जो संसद होती है, क्या, जो संसद, जैसे संसद तो एक ही होती है ना पूरे देश की, तो जो महान्यायवादी होता है वो संसद के किसी भी सदन की सभापति की ओर से न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होती है। ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि वह उसमें मतदान का अधिकार नहीं होता है। सदन में सत्ता पक्ष के साथ बैठ सकता है लेकिन सदन में उसको मतदान का अधिकार नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो बस यही बातें हैं जो कि महान्यायवादी के लिए हैं। और इसी तरह से ये सारी चीजें होती हैं जो कि राज्य स्तर पर क्या होती है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, तो उस हिसाब से उस काम करता है जैसे कि महान्यायवादी करता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है महान्याय भी करता है, इसका भी क्या है, यह भी एक, इसको हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, जिसका काम होता है कि जो हमारा महान्यायवादी होता है उसकी हेल्प करना होता है। ओके, बस यही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है जिस तरह से महान्यायवादी को भारत सरकार के लिए सारे काम होते हैं, जिम्मेदारी होती है, उसी तरह से जो हमारे राज्य का जो महाधिवक्ता है उसके लिए जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। और कई बार पूछ दिया जाता है कि सर्वोच्च जो होता है कानूनी सलाहकार, तो उसे लोग बार बोल देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, तो वो नहीं होता है। इस बात का बेसिकली हमको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। वैसे मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसमें जो भारत है और जो मतलब भारत के राज्य हैं उसके हिसाब से याद करिए, आप बहुत ही बेसिकली आसानी से समझ सकते हैं। और जो आर्टिकल है इनको भी आप बार बार रिपीट करके याद कर लीजिए, हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। थैंक यू।